आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिटेल डिस्कशन करूंगी रिसेप्टर्स का। तो रिसेप्टर का ये जो वीडियो है वो दो पार्ट में आएगा, एक सेल सरफेस रिसेप्टर आएगा और एक आएगा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो आइदर प्रोटीन्स हो सकते हैं या ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर की। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स जो होते हैं ये स्मॉल लिपोफिलिक सिग्नल्स पे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि ये लिपोफिलिक सिग्नल्स को ही रिस्पॉन्ड करेंगे क्योंकि ये सेल के अंदर होंगे, इन साइड ऑफ द साइटोसॉल होते हैं या ये न्यूक्लियस में होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि न्यूक्लियस में हो। बहुत सारे लोग इंट्रासेलुलर रिसेप्टर को क्या कॉन्सेप्ट में समझते हैं कि ये सिर्फ न्यूक्लियस पे होता है, ऐसा नहीं है, ये साइटोसॉल में भी हो सकता है। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि स्टीरॉयड हार्मोन्स का सिग्नलिंग हम पढ़ते हैं, थायराइड हार्मोन्स का सिग्नलिंग पढ़ते हैं, रेटिनॉइड्स का पढ़ते हैं, विटामिन डी, ऑर्फेन, ये सब एग्जाम्पल है हमारे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के। जो ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं ये रिलेटेड होते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये यूबिक्विटस होते हैं, यूनिक होते हैं एनिमल्स में, और ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरह से रेगुलेटेड होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम यहाँ पर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि जो सेल या न्यूक्लियस या साइटोसॉल के रिसेप्टर्स होते हैं उनके क्या क्या पार्ट होते हैं। तो देखिए मैंने फिगर बना रखा है, इसमें आपको दिख रहा होगा ये ये एन टर्मिनल है, ये AF1 है, इसको एक्टिवेशन फंक्शन 1 बोलते हैं। ये है हमारा DBD रीजन, तो DBD रीजन है, और ये जो है इसके बीच में एक D रीजन होता है। D रीजन हम किसको बोलते हैं? D रीजन हम बोलते हैं जो दोनों का हिंज रीजन होता है उसको D रीजन बोलते हैं। उसके बाद है ये LBD, और LBD में ही AF2 होता है। उसके बाद ये साइटोसोलिक मतलब ये C टर्मिनल होता है। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ लिगेंड बाइंडिंग डोमेन के बारे में। तो लिगेंड जो होता है वो इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर होता है, और ये जो लिगेंड बाइंडिंग डोमेन होता है ये लिगेंड इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर होता है, और ये रिकॉग्नाइज करता है को एक्टिवेटर और ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, यानी TF और जो को फैक्टर्स होते हैं दोनों को आइडेंटिफाई कर सकता है। और लिगेंड बाइंडिंग डोमेन इतना ही काम नहीं करता, इसके अलावा ये होमोडाइमराइजेशन या हेटेरोडाइमराइजेशन में भी हेल्प करता है। जो AF2 रीजन होता है, AF2 यानी एक्टिवेशन फंक्शन 2 होता है, ये लिगेंड बाइंडिंग डोमेन का ही पार्ट होता है, और ये ट्रांसक्रिप्शन मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन होता है कोफैक्टर्स का, जो ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेटर्स होते हैं उनके रिक्रूटमेंट में हेल्प करता है। और इसके साथ ही अब हम थोड़ा सा पॉइंट DBD के बारे में, DNA बाइंडिंग डोमेन के बारे में जानेंगे। तो इसमें 2 जिंक फिंगर मोटिव्स होते हैं, याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के बारे में है। इसमें सीक्वेंस स्पेसिफिक DNA रिकॉग्नाइजेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो हम LBD की बात कर रहे हैं ये ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर है, लिगेंड बाइंडिंग पॉकेट होता है इसके पास, और डाइमराइजेशन साइट भी होता है, यानी इसके पास लिगेंड बाइंडिंग पॉकेट होता है और इसी के साथ डाइमराइजेशन साइट भी होती है। तो दोनों होता है ताकि ये डाइमराइजेशन कर सके। तो अब हम देखते हैं मोनोमर किसमें काम करता है? स्टीरियोआइडोजेनिक फैक्टर्स रिसेप्टर्स जो होते हैं उसमें। होमोडाइमर स्टीरॉयड हार्मोन के थ्रू मतलब सिग्नलिंग में हम देखेंगे होमोडाइमर्स बनाते हैं, और ये बहुत सारी सिग्नलिंग में हेटेरोडाइमर्स बनाते हैं, जैसे कि मैं थायराइड हार्मोन्स का बता रही हूँ, रेटिनॉइड का बता रही हूँ, उसके बाद विटामिन D का बता रही हूँ, ऑर्फेन का बता रही हूँ, उसमें सभी हेटेरोडाइमर्स बनाते हैं। उसके बाद हम जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं जब ये HSP के साथ बाइंड होते हैं तो ये इनएक्टिव होते हैं, यानी कि जब तक सिग्नलिंग नहीं प्रेजेंट होती ये कैसे होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हीट शॉक प्रोटीन्स के साथ बाइंड होते हैं। तो जैसे ही लिगेंड आता है साइटोसॉल में या फिर न्यूक्लियस के आसपास, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो इसका HSP प्रोटीन होता है वो डिसोसिएशन हो जाता है, वो बाहर की साइड रह जाता है। जैसे मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, देखिए यहाँ पे आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए स्टीरॉयड हार्मोन है और ये हमारा रिसेप्टर स्टीरॉयड हार्मोन का रिसेप्टर है, और ये HSP के साथ बाउंड है। तो जैसे ही स्टीरॉयड आएगा सेल के अंदर तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे HSP का रिमूवल हो जाएगा और स्टीरॉयड जो होगा वो अंदर की साइड आ जाएगा। ये स्टीरॉयड जो है वो अपने रिसेप्टर के साथ आएगा बाइंड होके, और ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब तक साइटोसॉल में हमारे सिग्नल नहीं होता है, जब तक लिगेंड नहीं होता है तब तक ये HSP से बाउंड होता है, हीट शॉक प्रोटीन से बाउंड होता है, और जैसे ही लिगेंड आता है तो इंट्रासेलुलर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो लिगेंड से बाइंड करके न्यूक्लियस में अंदर चले जाते हैं और HSP का डिसोसिएशन हो जाता है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, जो HRE होता है वो हाई है एफिनिटी टू रिकॉग्नाइज रिसेप्टर्स। जो HRE होता है, HRE यहाँ पर होता है, देखिए ये सेल का साइटोसॉल है, साइटोसॉल के अंदर ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस के अंदर ये हमारा DNA का पार्ट है, इसको बोलते हैं HRE, हाई एफिनिटी टू रिकॉग्नाइज रिसेप्टर्स। तो ये रिसेप्टर को अपने में बाइंड कर लेता है। तो पहला सिग्नलिंग भी हमें यही पढ़ना है,
जो हमारा स्टीरॉयड हार्मोन्स का सिग्नलिंग है। तो देखिए स्टीरॉयड हार्मोन आया और उसके बाद रिसेप्टर से इसमें बाइंड हुआ, रिसेप्टर ये है और ये HSP है। तो जैसे ही ये स्टीरॉयड हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड होगा तो क्या करेगा, ये जैसे ये रिसेप्टर से बाइंड होगा तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, ये HSP प्रोटीन डिसोसिएट हो जाएगा। देखिए इसका डिसोसिएशन हो गया, ये अलग हो गया, और जो स्टीरॉयड होगा वो रिसेप्टर के साथ HRE से बाइंड हो जाएगा। ठीक है, उसी के बाद अब हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं। ये है हमारे पास थायराइड हार्मोन रिसेप्टर का सिग्नलिंग। थायराइड हार्मोन रिसेप्टर, जो थायराइड रिसेप्टर्स प्रोटीन्स होते हैं, ये रिसेप्टर प्रोटीन ये न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होते हैं। और आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, अभी मैंने आपको कराया भी कि स्टीरॉयड वाला जो होता है वो होमोडाइमर बनाता है, लेकिन ये हेटेरोडाइमर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये RXR है, लेकिन इसमें दोनों हमारे कैसे हैं, रिसेप्टर प्लस लिगेंड है। लेकिन आप इसमें ध्यान से देखें, इसमें RXR है। RXR को क्या बोलते हैं, रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस में लोकेटेड होता है और इन एब्सेंस ऑफ थायराइड हार्मोन ये जो हाफ बाइंडिंग साइट होती है, जो ये जो थायराइड प्रोटीन, जो थायराइड रिसेप्टर्स होते हैं वो हाफ साइट पे बाइंड होते हैं और अनदर हाफ साइट पे RXR बाइंड होता है। ठीक है, तो एक पे देखिए, एक पे जो है हमारा HRE रीजन पे, एक पे जो है वो THR मतलब थायराइड हार्मोन रिसेप्टर बाइंड है और दूसरे पे RXR बाइंड है। इसीलिए इसको हम हेटेरोडाइमर्स बोलते हैं और इसीलिए हम इसको होमोडाइमर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिगेंड है प्लस रिसेप्टर इसके साथ बाइंड हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको होमोडाइमर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो थायराइड हार्मोन जैसे ही सेल के अंदर आया, साइटोप्लाज्म में आया हमारे, तो ये किससे बाइंड हो गया, ये थायराइड रिसेप्टर से बाइंड हुआ और व्हेन इट बाइंड ना, इट रिसेंटली मूव अंडर द न्यूक्लियस। तो जैसे ये मूव करके आएगा तो ये क्या करेगा, RXR यहाँ से पहले से होता है, RXR इज अ एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ द रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इससे बाइंड कर जाएगा। तो ये यहाँ पर दोनों बाइंड करने के बाद सिग्नलिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पर मान लेते हैं अगर हमारे पास थायराइड हार्मोन एब्सेंट है तो क्या करेगा, इनहिबिट द जीन्स ट्रांसक्रिप्शन बाय द प्रोटीन। तो ये प्रोटीन का ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट कर देगा और जैसे ही जो थायराइड रिसेप्टर के पास लिगेंड आ जाएगा तो ये को रिप्रेसर प्रोटीन को डिग्रेड कर देगा। कैसे, प्रोटियोसोम्स के थ्रू। ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन्स वो होती हैं जो कि थायराइड हार्मोन्स को फॉर्मेशन को रोक देंगी। तो मान लीजिए अगर सेल में, ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे बॉडी में मान लीजिए थायराइड हार्मोन की नीड है अभी, तो बॉडी में थायराइड हार्मोन का स्टिमुलेशन होता रहेगा, मतलब निकलता रहेगा। नहीं, थायराइड अगर एब्सेंट है तो थायराइड का सेक्रेशन होगा, क्योंकि यहाँ को रिप्रेसर से कोई भी ऐसा एजेंट नहीं है जो को रिप्रेसर को डिग्रेड कर दे। लेकिन मान लीजिए थायराइड हार्मोन का स्टिमुलेशन ज्यादा हो गया तो ये कहाँ जाएगा, थायराइड हार्मोन्स अपने मतलब साइटोसोल से मूव करके न्यूक्लियस में जाएगा और न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस जो है RXR के साथ बाइंड हो जाएगा और इसको क्या कर देगा, को रिप्रेसर को यहाँ से देखिए, यहाँ पे जब ये इससे बाइंड होगा तो उसके बाद यहाँ पे देखिए को रिप्रेसर प्रोटीन को डिग्रेड कर देगा और जिसकी वजह डिग्रेड कैसे करेगा, प्रोटियोसोम पाथवे के थ्रू डिग्रेड कर देगा, जिसकी वजह से अगेन हमारा जो थायराइड हार्मोन्स का सेक्रेशन बंद हो जाएगा या लो हो जाएगा। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो यूजफुल रही तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।